राजस्थान के जवानों से अपील करूंगा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जो नया जिला बना, इनके जो जाट समाज है वहाँ ओबीसी के अंदर, राजस्थान में तो ओबीसी में आरक्षण है भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों का, लेकिन दिल्ली के अंदर उनको आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में नहीं दिया जा रहा। उसको लेकर वो लगातार आंदोलित है। पहले भी उन्होंने आंदोलन किए थे और ये भरतपुर का जो कार्यक्रम है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति डीग, भरतपुर, धौलपुर ये कार्यक्रम करा रही है। मुझे आमंत्रित किया, बहुत से नेताओं को आमंत्रित किया और मैं जा रहा हूँ। मुझे बुलाया तो मैं जाऊँगा। मैं कोई आज लड़ रहा हूँ क्या आरक्षण के लिए? 99 में लड़ा था, चाहे पानीपत मूवी का मामला हो, चाहे वहाँ के महाराज सूरजमल का किसी भी तरह का बात हो। सबसे ज़्यादा सूरजमल जी के संघर्ष को अगर कहता है कि सूरजमल जी ने 80 लड़ाई लड़ी, लेकिन जो सम्मान महाराज सूरजमल को मिलना चाहिए वो देश की सरकारों ने नहीं दिया। आपके बड़े शहर देश के होंगे, वह कहीं भी मूर्ति नजर नहीं आएगी। और सूरजमल, महाराज सूरजमल ब्राह्मण के लिए भी लड़े, अपनी कौम के लिए भी लड़े और 36 कौम के लड़े। आप एक बार उनका इतिहास उठा के देख लो। और भरतपुर का किला वो है जहाँ अंग्रेज भी नहीं आ पाए, अजय लोहागढ़ का दुर्ग है। और यहाँ जो रैली वहाँ हो रही है वो जाट समाज को आरक्षण दिलाने की रैली है। सोशल साइड में मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे कई तरह की बात वहाँ डाल रहे हैं। तो मेरा बच्चों से अपील रहेगी, राजस्थान के तमाम नौजवानों से, हरियाणा यूपी के तमाम नौजवानों से, दिल्ली के नौजवानों से, कि भरतपुर की रैली जाट समाज को, भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाट समाज को आरक्षण दिलाने की रैली है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है। और हनुमान बेनीवाल तो 5-5 लाख की रैलियां करके अपनी राजनीतिक ताकत दिखा चुके हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं कहीं जाकर रैली करके अपनी ताकत दिखाई। लेकिन हमारे भाइयों का साथ देने के लिए तमाम राजस्थान से, यूपी, हरियाणा से लोग वहाँ जाएंगे। किसी तरह का विवाद नहीं, सबको बुलाया गया है। तो कोई झंडे का तो वो है नहीं रैली कि भाई एक झंडे के नीचे हो रही रैली, तो वो करा रहे हैं जो आरक्षण संघर्ष समिति हमेशा लड़ती रही है। मुझे तो आमंत्रित किया, मैं तो मेहमान हूँ उनका, और मेहमान नवाजी वहाँ पे मेहमान के तौर पर मैं जाऊँगा। और मैं बाहर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले इस देश प्रदेश के अंदर मैंने ही उठाए। किसान आंदोलन में भी बहुत से सांसद हो गए आपके देश के अंदर। यहाँ के आपके सांसद भी किसान के वोट नाम से वोट लेकर गए थे, तो महाराष्ट्र से पिछली बार इस्तीफा दिया तो नहीं उन्होंने, वो तो अभी भी वही है। चाहे बीजेपी टिकट दे, हराए जीता है, उनको वही रहना है। उनको पता है उनके अलावा दूसरी जगह उन लोगों की है भी नहीं कहीं पर। तो भाइयों, मैं तो तब भी लड़ रहा हूँ। कोई कह रहा है हनुमान जी तो बाहर के हैं, अगर मैं ही बाहर का हूँ तो अपना कौन है उसका नाम भी बता दो, मैं दर्शन करूँगा साथ में जो अपना कहता है। ये भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पे भजन लाल जी की सरकार और वो गृह राज्य मंत्री मैडम, चूँकि उनका जिला है, इसलिए ये प्रयास करेंगे अगर हनुमान जी ने यहाँ सभा कर ली तो इस सभा में आगे 2-3 लाख लोग आ गए तो फिर हम तो बिल्कुल उसमें चले जाएंगे डिप्रेशन के अंदर, या जो बचा खुचा वो भी खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार परेशान है और सरकार बार बार लोगों को कहे तुम रैली का विरोध करो, तुम ये करो, वो करो, और बच्चे कुछ ना समझी की वजह से गलत पोस्टर डाल रहे। तो मेरा बच्चों से आह्वान रहेगा, राजस्थान के तमाम आरएलपी कार्यकर्ताओं और नौजवानों से, को गलत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करे। ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हमें आमंत्रित किया, हम सब चलेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। हमारा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं और राजनीतिक लाभ के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए तो बहुत सा टाइम पड़ा, जब चाहे रैली कर लेंगे, कौन मना कर रहा हमारा। और रैली कराने वाले विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी है और आरएलपी के लोग भी मिलके। और जाट समाज को मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतनी चिंता रैली से, तो मुख्यमंत्री जी आप चिट्ठी मंगा दो आज ही कि आरक्षण के अंदर शामिल किया जाता है दिल्ली के किसी नेता की रैली स्थगित कर देंगे हमारे के, मंगा लो चिट्ठी, हम तो चिट्ठी चाहिए आरक्षण। अमराराम जी का मेरा पुराना प्रेम है, निश्चित रूप से अमराराम जी की बात करी थी। एक आरएलपी के बच्चों ने मुझे वोट दिया और ये नारे तो बहुत टाइम से लगाते थे कि अमराराम दिल्ली जाएंगे, लगते थे ना, गए थे क्या दिल्ली, वो आरएलपी के सहयोग से ही दिल्ली गए। लेकिन मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कि नागौर संसदीय क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के 90% जो कार्यकर्ता थे वो ज्योति मिर्जा के साथ बीजेपी को वोट डाल रहे। ये मेरा आरोप है, इससे जवाब अमराराम जी दे दे तो मैं आपको अलग अलग क्लिप दे दूंगा। है कम संख्या कम है, वहाँ है नहीं। आप एक मिनट, मेरे खीमसर में 7 बार चुनाव लड़ी कम्युनिस्ट पार्टी मेरे साथ, 7 बार में 49 वोट आएंगे मेरे 749। तो ऐसे चुनाव लड़ने नहीं होता। लेकिन मैंने अमराराम जी की दोनों जो थे मेरे पास टेलीफोन आते, इस बार भी एएसपी और हमने मदद की और पिछली बार भी जो उनके खिलाफ सभा नहीं करी। थोड़ा सा वो बयान को समझ नहीं पाए। मैं बयान उनके सम्मान के अंदर जब ये हुआ था, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था यहाँ पे कि आप मेरा फार्म भरवाना हो, लेकिन मंच पे कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिनके साथ में बैठ नहीं सकता। इसलिए मैंने उनको कहा कि पूरी टीम हमारे साथ है, सारे लगे हुए थे, इनके गाँव को उठा के आप देख लो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरी ताकत लगा के उनका स्वागत किया। वहाँ भी आप देखोगे तो मेरी अमराराम जी की सीट दोनों की एक ही जगह है। इसका मतलब
हमारे में प्रेम है दोनों में जो सीटें, और अमराम जी हम विधानसभा के साथ लड़ते ही थे। अब उनका जो बयान था किस तरीके से उन्होंने दिया कि चुनाव हारना करना ये तो चलता रहता है जीवन का, तो इन चीज़ों पर नहीं करता। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक सीट की नहीं थी, उससे जीत भी जाते तो कौन सा सीएम बन जाता, एक सीट से कोई नहीं कुछ नहीं होता। लेकिन हमने कांग्रेस बीजेपी और तमाम दलों को एक जगह खड़ा कर दिया, डरा के बुरा रहमान को हराओ सब बुझ जाओ एक, और यही राजस्थान में अंदर स्थिति हो रही है। सारे नेता भी खड़े हो रहे, किधर जाए कहाँ जाए, कोई यही नहीं, मिल ही नहीं रहा, घर खाली है, कोई नहीं जा रहा काम के लिए, अकेले बैठे। हमारे यहाँ काम हो कि नहीं हो, बच्चे साथ ही चलते हैं भाई साहब, जब तक नहीं सोएंगे तब तक सोएंगे नहीं, उठेंगे से आ जाएंगे, पकड़े तो पकड़े, जमानत हो जाएगी, गाड़ियाँ पकड़े तो और ले लेंगे फाइनेंस पे, नहीं तो फिर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, लड़ना है अंतिम लड़ाई। और जिस तरह भगत सिंह की लड़ाई लड़ी वही लड़ाई हम राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत से नए नेता आ रहे हैं राजस्थान, अरे सारे हमारे साथ आ जाए, अलग हो, लेकिन नहीं आएंगे, लड़ नहीं सकते लड़ाई के अंदर। ये तजुर्बा मेरे को है, मुझे पता है कि लड़ाई लंबी। और एक अमराराम जी का आपको बता दूँ कि जब सीकर के अंदर अनाज मंडी के अंदर बड़ा आंदोलन अमराराम जी ने किया, तो मैं और डॉक्टर साहब को लेकर मैं आया था और मैं उनके हर जगह साथ खड़ा था। वो चूँकि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हमारा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद छोटे मोटे होते, तो वो अपनी पार्टी की चला रहे हैं। और अब चूँकि नए लोग आरएलपी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो थोड़ा सा उनके अंदर चिंता है इस बात की। सर, भाई आरएलपी को